स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो इंडिया में। मैं वीके वत्स। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह की शुक्रवार को हुई दिल्ली की नव नियुक्त सीएम रेखा गुप्ता और महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक के सिलसिले में। और यह जो चित्र सामने आया, यह काफी लंबे समय बाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के किसी प्रतिनिधि के बीच में ऐसी बैठक की तस्वीर सामने आई जो अभी तक कभी इस तरीके की सामने नहीं आई थी। और इस समय दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि वहाँ दिल्ली राज्य में और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। और यह पिछले इलेक्शन के जो सुखद परिणाम बीजेपी के लिए आए हैं, उसके बाद यह तस्वीर सामने आ रही है। आपको जानकारी होगी कि दिल्ली कितनी बुरी तरीके से 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था। इसके पहले दिल्ली परेशान रही, किसान आंदोलन और धरना प्रदर्शन के कारण परेशान रही। दिल्ली में यमुना का जो जल है वह कितना प्रदूषित रहा, दिल्ली का जो पूरा वायुमंडल है, जबकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार अपने को, जो पार्टी अपने को दिल्ली में अजय समझती थी, अब वह नहीं रही। और वह पार्टी दावा करती थी, उस पार्टी ने बहुत से नियम लाए थे ऑड इवन के कि प्रदूषण रोका जा सके, बावजूद इसके एआई वहां खतरनाक लेवल पर रहता था और जिसके कारण लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था, सुरक्षित विकसित दिल्ली का सपना भी लोगों का चूर हो चुका था। और केंद्र राज्य के बीच में इतने ज्यादा टकराव थे और इतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप थे कि कभी किसी मुद्दे पर, जो विकास के, जो जनता के मुद्दे होते हैं, उस पर साझा मिलकर काम नहीं हो सका। केंद्र की बहुत सी योजनाएं आती थी जिस पर अमल नहीं हो सका और रोड़े अटकाए जाते रहे। केंद्र की तरफ से भी वही व्यवहार रहा, राज्य की तरफ से भी व्यवहार रहा। तो इसको दिल्ली पिछले 10 साल तक भुगतती रही और दिल्ली की जनता के को यह शायद समझ में आ गया कि उसने जो राज्य में जो सरकार चुनी थी वह सही सरकार नहीं चुनी थी। यही कारण यमुना जी का पानी कहिए, चाहे दिल्ली की कानून व्यवस्था कहिए, दिल्ली का विकास कहिए, दिल्ली के टोटल प्रदूषण की बात कहिए, और जो बारिश के समय जो जल भराव होता था उससे संबंधित जो चीजें, जो समस्याएं आई पिछले बार, आपने देखा होगा कि एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस गया था, काफी लोग उसमें मर गए थे। इसके अलावा यह शिकायत अश्विनी उपाध्याय, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने बार बार यह मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जो समस्याएं बार बार खड़ी हो रही हैं, जो दंगे और इस तरीके की जो स्थिति खड़ी खड़ी हो रही है, उसके पीछे बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों का, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है। और यह भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी ऐसे मुद्दों पर जो बीजेपी के खिलाफ जाता था, जो राष्ट्र के खिलाफ जाता था, ऐसे मुद्दों पर बहुत नरम दिखती थी। और यह भी देखा गया था कि दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बस्ती में सुव्यवस्था बनाने, पानी पहुंचाने, और यहाँ तक कि जो दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन थे, जिसके कारण बीजेपी सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार को बेचैनी और असहजता होती थी, उन मुद्दों पर भी जो दिल्ली राज्य की सरकार, यानी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार थी, वह बीजेपी के खिलाफ चलती थी। और ऐसे उपद्रवियों और ऐसे धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ खड़ी रहकर उनको बाकायदे सुविधाएं अपनी तरफ से मुहैया कराती थी, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। और इस कारण, और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस है, वह केंद्र के हाथ में होती है। और जो जो नागरिक सुविधाएं हैं, जो नागरिक सुविधाओं से संबंधित जो विषय होते हैं, वह राज्य सरकार के हाथ में होते हैं। तो तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि लंबे समय तक वहां पर कांग्रेस रही और केंद्र में भी कांग्रेस रही, तो कभी यह समस्या सामने नहीं आई। लेकिन केंद्र में जब बीजेपी रही और दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार रही, तो यह समस्या लगातार सामने आई और इसका जो दुष्परिणाम रहा वह दिल्ली बुरी तरीके से भुगतती रही। तो एक जो सुंदर तस्वीर आई अभी शुक्रवार के दिन, केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह और वहां के नवनियुक्त सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता, और साथ में जो बैठक हो रही थी उसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी
और दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री आशीष सूद, इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा हैं, यह बैठक में थे। केंद्र के महत्वपूर्ण अधिकारी, गृह मंत्रालय के बड़े वरिष्ठ अधिकारी उस बैठक में थे। और जो एक्शन प्लान बनाया जा रहा था उसमें गृह मंत्री श्री अमित शाह बहुत सख्त दिख रहे थे और बहुत गंभीर दिख रहे थे। दिल्ली के लिए जो आगे का जो रोड मैप बनाना है, जिसमें जो जनता से वादा किया गया है, मोदी सरकार का चेहरा उसमें देखकर जनता ने विश्वास जताया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर गृह मंत्री बहुत सख्त और गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की जनता ने जो विश्वास हम पर दिखाया है, उसके कारण सुरक्षित और विकसित दिल्ली को बनाने के लिए हमें दोगुनी रफ्तार से काम करना होगा। और उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करने और उनको चिन्हित करने के साथ साथ उनको उनके देश में वापस पहुंचाने के लिए भी कदम उठाने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि जल्दी इस दिशा में कार्य किया जाए, सख्ती के साथ कार्य किया जाए और ऐसे नेटवर्क को भी सामने लाया जाए जो इनके दस्तावेज तैयार करते हैं और इनको यहाँ बसाने का काम करते हैं। ऐसे नेटवर्क पर कड़ाई से प्रहार किया जाए। इस बैठक के कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समाचार सामने आया था, उसमें अमेरिका से बड़ी संख्या में जो अवैध नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं, उनको अमेरिका की तरफ से उनके संबंधित देशों में वापस किया जा रहा है और हर कीमत पर वापस किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए भारत के गृह मंत्री और भारत सरकार को भी इस बात से बल मिला कि वह भी अपने देश में रह रहे अवैध नागरिकों, घुसपैठियों, खासकर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनको पकड़ा जाए, पाकिस्तानी हो उनको भी पकड़ा जाए और उनको चिन्हित करके उनके देश में उनको वापस किया जाए और ऐसे नेटवर्क पर कड़ा प्रहार किया जाए। तो यह विषय था जिस पर उन्होंने वहां की सरकार को, दिल्ली पुलिस को सख्त निर्देश दिया। इस बैठक का यह विषय था और यह सीन पहली बार इस तरीके से सामने आया क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में इतने अच्छे संबंध पहले नहीं थे। इसके अलावा केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वहां की दिल्ली की सरकार से आगे का रोड मैप बनाने के लिए और जो सुरक्षित दिल्ली उन्हें तैयार करनी है, जो वहां पर जाम की समस्या आती है, जो प्रदूषण की समस्या आती है और मानसून जो कि अब आने वाला है, आने वाले समय में बारिश शुरू होगी, तो उससे संबंधित जो जल भराव और उसके कारण जो मौत और दुर्घटनाओं की जो समस्या आती है, उस पर भी उन्होंने कहा है जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए, रोड मैप तैयार किया जाए, मानसून एक्शन प्लान तैयार किया जाए और इस पर काम किया जाए। तो यह दिल्ली में ऐसी तस्वीर काफी लंबे समय बाद आई है और उम्मीद की जा रही है कि इससे दिल्ली में जो जो दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि एमसी वहां की जो एमसीडी है उसमें भी दिल्ली बीजेपी है और केंद्र जो राज्य थी उसमें आम आदमी पार्टी थी। तो जो संबंधों का जो टकराव था उस कारण दिल्ली में कभी कभी गंदगी की भी बहुत समस्या आती थी और आरोप प्रत्यारोप लंबा चलता था, लेकिन भुगतना दिल्ली वासियों को पड़ता था। तो दिल्ली वासियों ने अपना फैसला बदल दिया और जिस पार्टी को अपने ऊपर गुमान था कि वह दिल्ली में अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, वहां पर बीजेपी ने उस पार्टी को बुरी तरीके से हराने के बाद 27 साल बाद वहां पर सत्ता प्राप्त की है। तो बीजेपी से भी जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और सरकार बनने के पहले ही, जीतने के बाद से ही कुछ इसके संकेत दिखने लगे थे कि यमुना नदी में साफ सफाई के लिए वहां पर जो मशीनें चलाई जाती हैं, जो जो वाहन उतारे जाते हैं वो उतारे गए हैं और यह सब सामने आ रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि काफी लंबे समय से अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के नेता हैं और अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, वह काफी लंबे समय से घुसपैठियों की वहां पर जो बसावट हो रही थी, जिस तरीके से बस रहे थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको सहूलियतें प्रदान कर कहीं ना कहीं उनके कागज पत्तर तैयार किए जा रहे थे। इस विषय को लेकर केंद्र को लगातार चेतावनी भरे संदेश वह देते रहते थे, लेकिन और कोर्ट में भी वह इससे संबंधित पीआईएल डालते थे। तो इसका नतीजा है कि उनके प्रयास भी कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं और
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल बदला है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, अमेरिका में जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वहां पर बनी है, तो और बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, तो इन सब विषयों को लेकर दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया है वह आने वाले समय में दिल्ली को बहुत सहूलियतें देगा। दिल्ली में काफी सुरक्षा की दृष्टि से सुधार होगा, और जो प्रदूषण दिल्ली की समस्या बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, यमुना का प्रदूषण और वायुमंडल का प्रदूषण, जिसके कारण दिल्ली में सांस लेना जाड़े में दूभर हो जाता है, और धुंध के साथ वह जो स्मॉग हो जाता है उसकी जो समस्या होती है। जल भराव के कारण आपने देखा होगा कि कई फ्लाईओवर के नीचे इतना पानी भर गया कि टेम्पो उसमें डूब गई, और इसी तरीके की जो घटना सामने आई थी, एक कोचिंग क्लास में नीचे पानी भर गया था। तो इससे संबंधित समस्याओं के त्वरित निदान के लिए तेजी से केंद्र सरकार अब काम करने वाली है, और यह सामने भी आएगा। केंद्र की बहुत सी योजनाएं थी, जैसे आयुष्मान से संबंधित योजना थी, आरोग्य से संबंधित योजना थी, दिल्ली सरकार उनको लागू नहीं करती थी, जिसके कारण दिल्ली वासी वंचित रह जाते थे। तो उसका भी उससे संबंधित भी केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के साथ तालमेल बना रही है और अपनी उन योजनाओं को लागू करेगी। 2020 में जो दंगा हुआ, अगर उसके आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से इस दंगे के लिए खाद पानी और जमीन तैयार की थी, क्योंकि उसमें दंगे में लिप्त बहुत से जो दंगाई सामने आए वह आम आदमी पार्टी के नेता थे, और जो पूरी जो शाहीन बाग और सीए के बाद की जो स्थितियां थी, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ चलकर जो माहौल केजरीवाल ने खड़ा किया था, उसका परिणाम भी हुआ था कि दिल्ली को भुगतना पड़ा था। और जो किसान आंदोलन के कारण पूरी दिल्ली परेशान रही और रोडें जाम रही, वहां पर धरना प्रदर्शन होता रहा, फिर इसके बाद वहां डेरा और तंबू लगा के काफी लंबे समय तक किसान वहां पर जमे रहे। उनको पानी और तमाम सहूलियतें देकर आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन, अपनी राजनीतिक जमीन पंजाब में मजबूत की, तो उसके कारण दिल्ली को भुगतना पड़ा। और इसी तरीके का परिणाम हरियाणा में भी बीजेपी के पक्ष में आया। जो लोकसभा चुनाव के निराशाजनक जो प्रदर्शन हुआ था बीजेपी का, उसके बाद वह बहुत बड़ा टॉनिक का काम किया था। इसके बाद दिल्ली में भी केंद्र सरकार का बीजेपी का दिल्ली में सरकार बनाना कहीं ना कहीं बीजेपी के आत्मविश्वास को और केंद्र में नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जो बीच में कुछ निराशाजनक स्थिति आई थी लोकसभा चुनाव के बाद, तो उसकी भी भरपाई होती है। और 2020 का जो दंगा हुआ था उसमें जिस तरीके से कार्रवाई की जो स्लो, एक धीमी गति चल रही थी, उससे संबंधित भी तेज कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई और निदान के लिए, उसके परिणाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया है। तो आने वाले समय में यह जो बैठक दिखाई दी है, यह एक अच्छी तस्वीर है। केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन की अब सरकार दिल्ली में चल रही है, इसका सुखद परिणाम आएगा। और बीजेपी जिस तरीके से संकल्पित है, केंद्र में प्रधानमंत्री संकल्पित है कि दिल्ली को विश्व स्तर का प्रदेश और राजधानी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह संकल्प आने वाले समय में साकार होगा। और वर्तमान समय में जो स्थिति है वहां पर अब बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता वहां पर अब सीएम हो चुकी हैं, और जिस तरीके से जो कार्रवाई और जो पैटर्न दिख रहा है, तेजी से आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार थे वह भी अब सामने आएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। वह विधानसभा में ललकार चुकी है इस चीज को लेकर कि किसी को बख्शा या छोड़ा नहीं जाएगा, एक एक पाई का हिसाब होगा, और जो दोषी होगा उसको सजा तक ले जाने के लिए उसको सुनिश्चित किया जाएगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।